भाई साहब भाई नंद लाल ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे भी बोल, लबा लब्बे कुन दम बदम नोश कुन गमे हर दो आलम फरामोश कुन। भावें जफरनामे दे बोल ने, ऐ औरंगजेब तेरे दमा दे प्याले खाली ने, कुछ भी नहीं है। इन्हां प्यालियां नूं भर ले खुदा दे नाम नाल, अल्लाह हो जपिया कर। निर्वैर हिरदा सारियां नूं इक्को ही सलाह देंदा है, लबा लब्बे कुन दम बदम नोश कुन गमे हर दो आलम फरामोश कुन। दो जहानां दे गम जे तू दूर करने ने, मिटाने ने, दमां दे प्यालियां दे खुदा दा नाम भर ले। तेरे प्याले खाली ने, खड़कदे पे। जिन्हां दे दमां दे कुछ नहीं आउंदा वही रोला रप्पा बहुत खांदे ने, यह भी महसूस करा। धार्मिक झगड़े भी वही करते हैं जिन्हां दे दमां च कख भी कोई नहीं, कुछ भी नहीं। चाहे इस्लामी जगत के झगड़े होवन ये मजहब के नाम से, चाहे सिख जगत के होवन, चाहे हिंदू जगत के होवन, धर्म के नाम से वही झगड़ते हैं जिन्हां दे दमां च कख भी नहीं है। यह भी महसूस करते हैं, खाली प्याले ने, खड़कते हैं। अगर ये भरे हो, पता है भगत कबीर भी कहते हैं, कहो कबीर छूचा घट बोले, भरिया होए सो कबू न डोले। थोड़े जिहा दो घुट किधरे हैगे ने कड़े दे पानी दे, ते ओह छणकदा ज्यादा चलदे आवाज आती है, पर भरिया होवे आवाज कोई नहीं, खामोश। वो तो चुप हो जाते, खामोश हो जाते, वो डोलते नहीं, खड़कते नहीं, टकरांदे नहीं। जिथे किधरे टकराव वाली गल होवे हाथ जोड़ देंगे, ये भी महसूस करते हैं। और समदृष्ट भी हो जाएंगे, वितकरा भी नहीं रहेगा। मैं तो पढ़ के हैरान होया, एक मुसलमान नूं, हाफिज नूं, ईरान का एक सूफी संत है, कहंदा हाफिजा गर वसल ख्वाही सुला कुन बा खासो आम। रब दा मिलाप चाहना है, खुदा दा वसल चाहना है, कर ले सुलह सारियां नाल, हर एक नाल सुलह कर ले। बा मुसलमा अल्लाह अल्लाह, बा हनूदा राम राम। जे रस्ते च कोई मुसलमान मिल जाए, सलाम अलैकुम कर छड़ी, अल्लाहू कर छड़ी। हिंदू मिल गए, राम राम कर छड़ी, हद हो गई। मुसलमान ते मुसलमान तो यह कहते हैं जिहड़ा इस्लाम के झंडे थले नहीं आया काफर है, ये नहीं कहता। वितकरियां दे जीण वाला अजे मनुख जप दी मंजिल नूं नहीं छू सकिया। ये भी महसूस करना, ये वितकरे नहीं रहिंदे, ये मिट जाते हैं। भजन व्यापक भी हो सकता है, समूहक एक कथा कीर्तन और वाहिगुरु मंत्र का जप समूहक भी हो सकता है, पर व्यक्तिगत भी हो सकता है, और व्यक्तिगत लाजमी है। जपना सी दुष्ट दमन नूं हेमकुंड चलेगा, कल्ले कोई भी नहीं। जपना सी पांडवां नूं उधर ही चलेगा, जिहड़ा उत्तराखंड का पहाड़ है, भारत के करीबन 90% ऋषि मुनि उत्थे ही जप तप करते रहे, और कल्ले नहीं। ये कल चाहिए है। एक तो ये कल दे मनुख का अपना मन पूरा सामने आ जाता है। अगर वो देखने वाला हो, कोई जप की तड़प रखने वाला, तो पता भी चलेगा। लोकी सतसंगी कहते अंदर तो बड़ा कुसंग चलता है, लोकी तो कहते बड़ा दानी है, अंदर तो बड़ी बेईमानी चलती है। लोकी अपना मन किथे देखते हैं, कौन देखते हैं? एकांत की इस वास्ते लोड़ है, दूजिया नूं छड़ अपने आप नूं वेख। एहो मन आर सी कोई गुरमुख देख। फिर अंदर जो ये सारा अनर्थ दिखाई देता है, हुण इहनूं दूर किवें करिए? अशुद्ध विचार शुद्ध विचारां नाल ही दूर होणगे। चंगे विचार मन की शुद्धि है, चंगी सोचनी मन की शुद्धि है। इस वास्ते एकांत लाजमी है। भाई गुरदास जी ने एक दलील दी, मैं देंदा नहीं होंदा पर सामने आ गई है।
पुत जड़े वन कोठड़ी कुड़ावा माणा संभाहों जाना। एक इस्त्री ने अपने तन विचों किसी होर धन नूं जन्म देना है, सड़क ते नहीं देंदी। पुत जने वन कोठड़ी, भाई गुरदास जी दी वार है। एक जीवन विचों किसी दूसरे जीवन नूं जन्म देना है, सरेआम नहीं, बाजार विच नहीं, इकट्ठ दे च नहीं, एकांत दे। पुराने जमाने कोई होई तो एक अद दाई होई, अजकल होई तो कोई एक अद चलो लेडी डॉक्टर हो गई, नर्स हो गई। अक्सर देहात दे ते यह भी नहीं होता। अपने ही मन दे चों परमात्मा नूं जन्म देना है, दूजे दा होना विघनकारी भी हो सकता, संकोच पैदा कर देगा। जिवें इस्त्री दे अंदर संकोच पैदा हो सकती अगर बथेरे लोग खड़े होण ते, किस तरह जन्म दे, संकोच पैदा होगा। ये उदाहरण मैं देंदा नहीं होंदा, पर चूंकि भाई गुरदास जी का मैं थोड़े सामने रखदा पिया, किधर अश्लील नाल समझ लेना। पुत जने वन कोठड़ी, एक गुप्त कोठड़ी दे जन्म देंदी है बच्चे नूं, सड़क ते नहीं देंदी, बाजार विच नहीं देंदी। एक जीवन दे चों किसी होर जीवन नूं जन्म देना है, एक तंग तारीक कोठड़ी दे विच, बाजार विच नहीं। इस शरीर दे चों जद परम चेतना का जन्म होंदा है, परमात्मा का जन्म होंदा है, ये मन जद जोत स्वरूप बनता है, ये वास्ते भी एकांत चाहिए है। दूजे का होना विघनकारी है, विघनकारी है। मैनू चंगी तरह याद है, भावें 30 साल पुरानी गल है, 10 साल रहा है संबलपुर के नेड़े एक बुरला जिथे हीराकुद डैम बने। दिन के समय महानदी उत्थे वगदी है, मैं उत्थे चला जाता सी, कदी कदाई नाल एक पहाड़ी सी, उपर एक छोटा जिहा मंदिर सी, गुमटी जियां जिवें बना देंदे ने भारत, थां थां ते गुमटियां बनी हुई। एक दिन जब मैं उत्थे गया, एक साधु बैठा सी, मैनू देख के चीख निकल गई उसदी, और अपना सिर पत्थरां ते मारन लग पिया। मैं भज के छुड़ाया, खूनों खून हो गया सी। मैं आखा मित्रा, मेरा आवना कोई अपशगन हो गया? कहने लगा हाँ, मेरी खेड बन रही सी, तू आ गया। मेरी तो कुछ खेड बन रही सी, कितने साल हो गए मैं खपदियां खपदियां अज खेड बन रही सी, तैनू पता नहीं कलयुग बना के भेज दिता है। कहंदा होर मैं अपशब्द नहीं कहंदा, विधाते नूं यही मंजूर सी, पर तेरे आण नाल मेरी खेड बिगड़ गई है। अजे तक मैनू बोल याद ने उसते। मैं फिर अपना मत्था उहदे कदमां ते रखिया, भी मेरे कोल गलती हो गई, माफ करी बई, हो गई है गलती, भुल हो गई। मैनू भी नहीं पता सी तेरी इस तरह की कोई खेड बन रही सी, तो मैं आ गया। मेरी आमद कदमां की आहट, पत्थरां दे चों लंघ के मैं जा रहा सी, रस्ता पत्थरे वाला। कहंदी तेरी आहट ने, तेरे दृश्य ने, तेरे शरीर के आण नाल जो इत्थे वाइब्रेशन तरंगां बनियां, मेरी खेड बिगड़ गई। कितने साल हो गए मैनू उड़ीक करदे, अज बनन लगी सी। फिर मैं हुण अर्ज करा, गुरु अर्जन देव जी का एक बोल सुना के मैं समाप्ति भी करा। विशा भावें इनू हुण बोलते जाइए, गल मुकदी तो है नहीं। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का वाक, सेज विछाई कंत को किया हब सिंगार। परमात्मा दे लई अंतिश करन दी सेजा विछाई सी, शरधा नाल, प्यार नाल, गुणा नाल विछाई सी। सेज विछाई कंत को किया हब सिंगार, इति मंज न समावनी जे गल पैरां हार। कोई श्रद्धालु आया होना है जरूर। आप दी ज्ञात लई अर्ज करा, टैगोर ये 2 पंक्तियां पढ़ के रो उठदा सी।
कहता इश्क की दुनिया च, प्यार की दुनिया च इतनी बारीक गल किसी ने नहीं आखी जितनी गुरु अर्जन देव जी ने कह दी है। सेज विछाई कंत को किया हब सिंगार, इति मंज न समावनी जे गल पैरां हार। बई साड़ी खेड बन रही सी, कोई गल बन रही सी, तू गले च हार पा दिता, ये दीवार बन गया, हार दीवार बन गया। गलवकड़ी ते लगे असी, गले नाल गले ते मिले, पर तेरा हार दीवार बन गया। टैगोर कहते सन प्यार की दुनिया इतनी बारीक गल अज तक किसी ने नहीं आखी जो गुरु अर्जन देव जी कहते हैं। बाद किधरे पंक्तियां मेरे सामने आईयां सन उस साधु की ताड़ना तो बाद, मैं कि ठीक कहता सी, मेरा जाना दीवार बन गया। जप करदियां कुछ ना कुछ घटनावां घट सकदियां ने, दूजे दा होना विघनकारी होंदा। मैं जिन्हां नाल गुरबाणी व्याकरण पढ़दा रहा, गुरबाणी ग्रामर, बाबा बलवंत सिंह बड़े मशहूर सन, पढ़ाण दे उस्ताद सन ते कथा भी करते सन। मैनू कहने लगे इस तरह के बंदे दे नेड़े कदी ना जाए, कोई खेड बनती देखें, अगर उसके मुँह आप शब्द लग गया तो हो जाएगा, उस शराब समझ लेंगे, तेनों लग जाएगा। उन्हें मेरा किधरे शौक देख लिया सी बई इहो जिहां दे बंदियां दी मैं टोले च रहिंदा ते चला भी जाना। कहने लगे ना जाया करें, जब कोई खेड बन रही होवे ना जाएंगे, अगर उसके मुँह को आप शब्द निकल गया तो लग जाएगा, वो तो हो जाएगा। उस दिन तो बाद फिर मैं थोड़ा जिहा भयभीत भी हो गया। और दुनिया च इस तरह की खेड बनते मैं देखदा, बनती है कई दी, ऐसी खेड नहीं। ये गल वखरी है कि हर मुल्क दे इस तरह के बंदे नहीं आते, हर शहर दे नहीं आते फिर भी होंदे ने, हर जंगल दे चंदन नहीं आता फिर भी होंदा है, किधरे होंदा है। हर जगह केसर नहीं पैदा होंदा फिर भी पैदा होंदा है, किधरे होंदा है। हर जगह भगत नहीं आते फिर भी होंदे ने, किधरे होंदे। जुगड़ियां हुई आत्मावां होंदियां ने, रब नाल भेजियां हुई आत्मावां होंदियां ने। सीखण वास्ते कोई माड़ी गल नहीं बैठ के वाहिगुरू वाहिगुरू जप लईए, क्योंकि कई दफा दास नूं कई कह देना, मैं भी संगत विच कह देना इंज करिया करो, पर कलियां करिया करो। पर इतनी गल कहंदा तो मैं संगत विच ही हुंदा ना, और कोई संगत विच भी बैठ के करे है सिर्फ वाहिगुरू दा जप तो कोई हर्ज नहीं, कोई हर्ज नहीं। फिर जे हुण ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लंबियां चौड़ियां गल्लां जोड़ दईए, यह अवस्था बनेगी, यह बनेगी, यह बनेगी, सारियां दी एक जैसी नहीं बनती, नहीं बनती। जप कीता सी महात्मा बुद्ध ने कोई होर खेड बनी, जप कीता सी कृष्ण ने कुछ खेड होर बने। महात्मा बुद्ध कीड़ी भी थले मर जाए तो किते सारा दिन रोंदे रहंदे सन, एक ही हो गया, मेरे पैरों थले कीड़ी क्यों आ गई। पर कृष्ण ते अर्जन नूं कहंदे ने शस्त्र चुक लड़ना है, खून खराबा करना है। कोई सोच सकता है ऐसा? महावीर एक कीड़ी भी मर जाए सारा दिन रोंदे रहंदे सन, हे प्रभु मेरे कोल की हो गया। पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे चौंकारस हमा हीलते दरगुयस हलालस्त बुरदम बशमशीर दस्त। प्यार नाल, क्षमा नाल, दया नाल अगर जालम अपने कदम नहीं रोकदा, तलवार कढ़ के उहदे कदमां नूं रोकना मैं अपना धर्म समझदा। फिर मेल भी नहीं खांदी गल। नाम जप के अलग अलग अवस्था बनती है, अवतारां दी एक अवस्था नहीं बनी तो बाकियां दी की अवस्था एक बनेगी, नहीं बनती, अलग अलग बनती है। किसी दे अंदर कुछ बन जाता है, किसी दे अंदर कुछ बन जाता है। लेकिन फिर भी मैं अर्ज करा, भावें कुछ भी बनता है, रस एक होंदा है। चाहे वह अल्लाह हो करदे हैं बाबा फरीद पहुंचन, ते राम राम करदे हैं रामानंद पहुंचन, ते गोबिंद गोबिंद करदे हैं जयदेव पहुंचन। क्योंकि जयदेव गोबिंद गोबिंद जपण नूं कहंदा है, गोबिंद गोबिंद देच जप नर सकल सिद्ध पदन। ये कहंदा गोबिंद गोबिंद जपो। फरीद कहंदा अल्लाह हो
कबीर पंथियां नूं सतनाम ही कहंदे ने, सतनाम दा जप करदे ने। इन्हां सारियां भगतां दा मंत्र भी एक नहीं है, ये भी मैं अर्ज करदे हां जिहड़े बैठे ने गुरु ग्रंथ साहिब दे विच, इह अलग अलग जपदे ने। फिर हुण गुरु नानक दा फैसला, बलहारी जाओ जेते तेरे नाम, जितने भी तेरे नाम ने असीं सदके जांदे हां, कुर्बान जांदे हां। असीं राम तो भी सदके जांदे, असीं अल्लाह तो भी सदके जांदे, असीं गोबिंद तो भी सदके जाने, नारायण तो भी सदके जाने। लेकिन फिर भी कोई गुरु नानक नूं पुछ लवे ते गुरु नानक नूं देख ले कि उन्हां दी रसना तो वाहगुरू निकलदा सी। इस तरीके नाल वाहगुरू जपण वाले पैदा होए। दीक्षत कराण दी प्रथा चली, वो इस तरह चली, चरण धोए रह रास कर, चरना अमृत सिखां पिलाया, चरनामृत दे के सिख बना लिया ते आख्या हुण वाहगुरू जप। सिखी का दायरा वध गया तो 22 मसंद स्थापन किए गए, ये भी चरणामृत पिला के जो है नाम जपाते सन। लेकिन ये मसंद भ्रष्ट हो गए। तो इस प्रथा को गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खत्म करके 5 प्यारे अगे किए, और जो वाकई गुरु नानक की मर्यादा के मुताबिक जप करदा जो गुरु नानक ने कीता सी, तो 5 प्यारे मूल मंत्र गुरु मंत्र जपण नूं कहंदे ने। वाहिगुरू मंत्र का जप व्यक्तिगत बंदगी है, समूहक बैठ के सीखी जा सकती है, कोई हर्ज नहीं। गुरु की हजूरी विच बैठ के सीखी जा सकती है। अवस्थावां की बनदियां ने, इहदे नाल मेरा मन राजी नहीं है। हर एक दी अलग अलग बनती है, यह भी महसूस करते हैं। खेड अलग अलग बनती है, नहीं तो सारी दुनिया के अवतार इक्को जिहा आउंदे, इक्को जिहा नहीं होंदे। ईसा कहते ने कोई तेरे इस मुंह ते थप्पड़ मारे तो दूजा भी अगे करते, कोई तेरा कोट खोवे तो तू कमीज भी ला के दे दे। मुहम्मद साहब कहते नहीं, मैं दंद तोड़ देंगा, तलवार अगे मेरे हथ च, मैं नहीं होण देंगा। मेल ही नहीं खाते, भावें एक ही धरती च पैदा होए ने, उन्हां दे हथ च तलवार है। मैं किसी की पग नहीं लानी, पर मैं अपनी भी नहीं लवानी, सीधी गल। क्यों कोई मेरा कोट उतारे जबरदस्ती, क्यों कोई मेरी कमीज उतारे खोवे जबरदस्ती, उन्हों का ढंग हो रहा है। तो हुण क्या मुहम्मद साहब नूं गलत कह दईए? कतई गलत नहीं, वो अपनी थां ते ठीक ने। उन्हों के अंदर जप करदियां करदियां ये अवस्था बनी है, ईसा के अंदर वो बनी है, महात्मा बुद्ध के अंदर अपनी अवस्था बनी है, राम के अंदर अपनी बनी है, कृष्ण के अंदर अपनी बनी है। 24 अवतार हिंदुओं के होए ने, एक जैसे नहीं ने, एक जैसे नहीं ने। इन्ने भगत बैठे ने गुरु ग्रंथ साहिब दे, एक जैसे नहीं ने। यह भी मैं अर्ज करते हैं, वख-वख प्रक्रिया है इन्हां दी। इस वास्ते मतभेद करने की लौड़ नहीं, बस इतना है, जपो तो एको नामा अवर निराफल का। जपना है, जो अवस्था बनेगी परमात्मा की तरफों, परमात्मा की तरफों की आउंदा है झोली च, फिर वो कबूल करना होगा। अवस्था वख वख बनती है, रस इको बनता है, अवस्था वख वख बनती है। अवस्था एक नहीं बनती, अलग अलग बनती है। और ऐसा संसार का इतिहास पढ़ के असी जो है देख सकते हैं, बिल्कुल अलग अलग बनती है। कोई ऐसा सोचता है कि मैं हर एक दे चरना की खाक बनना है, कुछ ऐसा भी सोचता है, हे प्रभु मैं ते तेरे सिर का भी ताज बनना। अपना अपना ढंग, अपना अपना तौर तरीका है। मैं पढ़ रहा सी मौलाना रोम नूं, मैं हैरान होया उहदी लंबी चौड़ी हकायत बन के। कहंदा खुदा मैं उन्हां फकीरां च नहीं हाँ, तेरे कदमां दी खाक बना ते तू देख भी ना सकें, क्योंकि तेरे कदमां दे थल्ले होवांगा, मैं तेरे सिर दा ताज बनना, सारी दुनिया भी देखे तू भी देखे। इंज कहंदा देखण नूं ते इंज लगेगा ते हंकार दी बू है, बड़ी हंकार दी बू। और उसी समय उसे ही शहर दे दूसरा फकीर होया हाफिज, वो कहंदा अज राह चुनार के सलामत न कुनद, रस्ते विच इस ढंग नाल चल कि तेरी चलन की होंद का किसी को पता भी ना चले, गुमनाम होके चल।
तेरा चलना किसी का रस्ता ना रोके। अज राह चुनार कि सलामत न कुनद, बाखलक चुना जी के कयामत न कुनद। खलकत दे इस ढंग नाल रह कि तेरे रहन नाल चिंगारियां ना पैदा होवन, अग ना लगे, खुशबू फैले, सुगंधी फैले। बाखलक चुना जी के कयामत न कुनद। कई बंदे बंदे नहीं होंदे, बस चिंगारियां ने जिथे बैठणगे अग लाणगे। कुछ ना कुछ तो होवेगा, उन्हां नाल कुछ ना कुछ तो भांबड़ जो है बलणगे। अज राह चुनार के सलामत न कुनद, बाखलक चुना जी के कयामत न कुनद। दर मस्जिद गर रवी के चुना जौ के तुरा, दर पेश ना ख्वानद इमामद न कुनद। कहंदा कदी जे मस्जिद जाके नमाज पढ़न दा ख्याल आवे ना, अगे अगे होके नमाज ना पढ़ी, मता तेन कोई इमाम बना देवे। इमाम उन्होंने कहते जो सब दा मुखी आगू। तो खुदा दे घर भी नंबर 1 बनने की कोशिश करेगा तो खुदा का नंबर 2 हो जाएगा। फिर सब तो अखीर दे च नमाज पढ़ी ताकि तेरे नाम नू भी कोई ना जाने, किसी को पता ही ना हो। हाफिज कहता जब कोई इस तरह करता है किसी को कुछ ना पता हो, उस दिन खुदा दी होम दे सामने आउंदा है, उस दिन खुदा दी अखां दे सामने आउंदा है। उस तो पहले नहीं, जो सारियां दी अखां दे सामने होने की कोशिश करता है, खुदा दी अखां तो ओझल हो जाता है। गुरु नानक ने तो बड़ा निर्माण शब्द सानू दे दिता, कौमी सिख तो सीखना है, मरदे दम तक सीखना है, सिख ही है। सिख का मतलब है मैं सीखना चाहना, अजे भी सीखना चाहना, मैं पूरा नहीं जानता, इन्नी तो गल है। इस तो निर्माण शब्द होर किहड़ा लभोगे? मनुखी दुनिया दे मनुखी लुगात दे इस तो निर्माण शब्द होर किहड़ा लभोगे? बुढ़ा भी हो गया सिख हाँ मैं, अजे भी सीखना चाहना, सीखण नूं बहुत कुछ है, मैं कित्थे पूरा सीख सकदा। इस वास्ते हंकार ते सिख नूं फबदा ही नहीं। पर मैं अर्ज करा बड़ा परबल हंकार देखने को मिलता है, बहुत परबल। इस वास्ते जितना टकराव, जितनी तकरार, जितने झगड़े इस छोटी जी कौम दे च ने, बाकी कौमां च नहीं ने इतने। हंकार नाम सतगुर ने दिता सिख, तो ते सिख है, मरदे दम तक सिख है, और अंदर भावना पैदा कर सीखना चाहना। मैं फिर अर्ज करा एक दम दे च वाहिगुरु शब्द पूरा हो जाए, दम दम सदा संभालदा, लेकिन जबान उच्चारण करे कि मन भी उस दम दे च आ जाए। मन नहीं आउंदा, क्यों नहीं आउंदा? ये सारियां गल्लां ते फिर मैं किसी वक्त करांगा, क्योंकि इस वक्त खोल के नहीं बयान कर सकता, समा भी काफ़ी हो गया, थानू लेट ना करिए। जो कुछ सतगुरु ने सूझबूझ दी सी मैं थोड़े सामने जो है रख दी है। बहाने सारे ने उन्होंने याद करन दे, सेवा करदियां भी उसकी याद आ सकती है, बाणी पढ़दियां भी उसकी याद आ सकती है। 100 बहाने ने उन्होंने याद करन दे। मैं सुते सीधी अर्ज करदियां, मैं जिन्हां कोल पढ़दा रहा, रस्ते च एक दिन बैंगणा का खेत सी, ऐ बताऊं कि कोल बैठ गए। बल बल जाऊं श्याम सुंदर के, अकथ कथा जाकी बात सुने। श्याम रंग उसनों कहते बहुत काला भी ना होए, सांवरा, उन्होंने श्याम रंग कहते। इस रंग का भरिया होया खेत, मैं एक घंटे रोंदे होया बाबा बलवंत सिंह नूं देखे, हे प्रभु बड़ा तू श्याम सुंदर है। हुण बैंगण श्याम सुंदर ने, उदों मैनूं इंज लग्या सी अद्धे पागल ने, यकीन जाना मैं पागल दे नाल रहिंदा पिया, मैनूं इंज ख्याल आया सी। बल बल जाऊं श्याम सुंदर को बैंगणा नूं कही जांदे, मैनूं अजे तक याद है। हरिद्वार तो ऋषिकेश पैदल जा रहे सी, रस्ते च खेत सी, उत्थे ही बैठ गए। जब घंटा बैठे रहे, उदों मेरे मन में ख्याल आया मैं एक पागल की संगत पिया करदा। यकीन जाना उदों यह ख्याल आया, छोटी मेरी उम्र सी। अज मैनूं ख्याल आया कि एक महापुरुख तो मैं पूर्ण लाभ नहीं ले सकिया, ना समझी, पता नहीं सी, बोध नहीं सी। हुण बैंगणा दे च भी रब पिया दिखाई देंदा, बल बल जाऊं श्याम सुंदर को।
अकथ कथा जाकी बात सुनी। मैं एक दो जगह होर ये गल सुनाई होगी, निर्मलिया नूं तो पता सी, अज तुहानूं पिया कहना। बैंगणा के खेड़ दे घंटा बैठे रहे समाधि लीन, बल बल जाऊं श्याम सुंदर को। ये प्रभु इतना सुंदर तेरा रूप, ते केड़ा सुंदर रूप वेख्या बैंगण। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते, कहूँ फूल होए के भले राग फूले, कहूँ भंवर होए के भली भांत भूले। अकाल उस्तत। हे प्रभु कमाल है, तू अज फुल बन के मेरे सामने खड़े है, इन्ना सुंदर, इतना सुंदर। की अवस्था बनती है देख के, की हालत बनती है। ये कदी एक नहीं बनती, किसी की भी नहीं बनती। इस दे विच बहस मुबासे की करने, ये तर्क कुतर्क की करनी। आप अपनी बुध है जेती, वर्णत भिन्न भिन्न तोय तेती। हुण एक दूजा चैप्टर, एक दूजा वर्का मैं खोला तुहाडे सामने। भारत विच बहुत सारिया घटनावां घटनियां ने और मुल्कां विच भी, कि 8-9 साल के बच्चियां ने ते बच्चियां ने अपने पिछले जन्म की सिमरती दसी है। और हैरानगी है, डॉक्टर सतवंत कौर बेंगलोर उन्होंने इस जगह बहुत बड़ी किताब लिखी है, बड़ी महंगी किताब। उसकी कीमत मैं 2200 लिखी देखी, 2200 रुपया मैंने उन्होंने भेंट की थी गुरुद्वारे। एक संस्था बनी हुई है, जिहड़े बंदे मर जाते हैं पर 5-7 घंटिया बाद फिर खड़े हो जाते हैं, ये कुछ दसन लग पैंदे ने पिछोक जो उन्हां नाल होया। डॉक्टरों ने सर्टिफिकेट दे दिता, मर गए, खत्म, लेकिन फिर जी उठे। इस तरह की घटना एक हल्द्वानी च भी मैं देखी सी। बाबा बिशन सिंह ड्राइवर सन, कामकार छड़ बैठे सन, गुजर गए। लेकिन शाम को ज्यों अर्थी कढ़न लगे तो हिल पे। थानू उतों की घटना मैं दसा, इस तरह की बथेरिया घटना घटिया ने। जब हिले तो नाल दे सारे दंग रह गए। इतने अर्थी चुकन लगे तो हिलन लग पे, दम भी चलन लग पे। खोलिया कफन, जिंदा, अक्कां खुल गई, बैठ गए। जिंदगी उन्होंने बदल गई, बिल्कुल फकीर बन गए। 24 घंटिया 8-9 घंटे गुरुद्वारे ही बैठे रहते। मैनू कह लगे, मस्किन जी बड़ा कुछ देख लिया मैं, थोड़े जे 5-7 घंटे। मैनू वापस किया गया काठ गोदाम, उतों 4 मील की दूरी है। एक दूजा ही इसा ही नाम है, उसकी डेथ हो गई, वो मर गए अचनचेत, खड़े खड़े। मैं कहा प्रकृति च इस तरह भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। ऐसे मनुखा ने जो कुछ जब दसिया है, उस किताब में सब कुछ यही लिखे हुआ है। उन्होंने संग्रह किया है। इस संस्था को एड अमेरिका तो मिलती है। उतों के साइंटिस्ट जानना चाहते हैं ये कितनी की सच्चाई है, और एक ही है, ये वास्तविक ही है। गालबन 15-16 साल बहुत बड़ी घटना घटी कानपुर में, और ये चूंकि पेपरों च आ गई लगातार। किसी डॉक्टर ने लखनऊ अपनी पत्नी को जहर का टीका दे के मार दिता। एक घटना बक्से च बंद करके गंगा सुटन की कोशिश की थी, ट्रेन दे राही बक्सा जिहड़ा सी वो किधरे किनारे ते पिया रह गया, नहीं जमुना विच गहरे पानी च गया, गंगा विच ट्रेन उपरों लंघी। खैर चंगा रौला रप्पा पे, मुजरिम निर्दोष, कोई सबूत नहीं, कुछ नहीं। कोई 11 साल बाद एक 8 साल की बच्ची कहन लगी,
नाल कानपुर के एक पिंड उसका जन्म होया जो अखबारों च बड़ा रौला पिया। मैं डॉक्टर की पत्नी, मैनू जहर का टीका दे के मारे। उत्थे मेरिया इन्नियां साड़ियां पईयां ने, इतना गहना पिया। ये जिहड़े वड्डे वड्डे अखबार फ्रंट पेज दे उत्ते खबर, उस पिंड दे च बड़ा रश। जिहड़ियां उसने सारियां कहानियां ते सारियां चीजां दसियां बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस दे उत्ते कुछ फिर साइंटिस्ट अगे आए ने। कोई सिमरती पिछले जन्म तक भी चली गई, याद पिछले जन्म तक भी चली गई, पर कम से कम वो 6 महीने दसदी रही। उसके बाद कानून विच ऐसी कोई जद नहीं कि अगले जन्म विच कोई किसी नूं मुजरम होने का इल्जाम लावे तो उसनूं सजा दी जाए। इस तरह का कोई विधान नहीं, कानून नहीं। कम से कम 105 बच्चे ते बच्चियां जिन्हां ने अपना पिछोकड़ दसिया है, उस किताब विच उन्हां दा नाम ते एड्रैस। दूरदर्शन पे कोई 1 साल अनहोनी नाम का एक सीरियल चलता रहा, अनहोनी, ਉਹਦੇ ਚ दिखाते रहे। उस किताब में जो कुछ लिखा हुआ है ਉਹਦੇ आधार पर सब कुछ दिखाते रहे। फिर मर के 8-10 घंटिया बाद जो जी उठे फिर दसते ने की कुछ होया। उन्होंने नाम ने ते एड्रैस ने उस किताब दे। खुशकिस्मती है इसकी लेखिका एक सिख बच्ची है, डॉक्टर सतवंत कौर, बेंगलोर। उन्हें मैनू ये किताब संगत विच भेंट की थी। कहने के ज्ञानी जी ये बहुत वड्डा विज्ञान है, ये रब की बहुत वड्डी लील है। सिमरती का कोई आभास अंदाजा नहीं ला सकता। मनुख की जिहड़ी सिमरती है असीं मनदे हां अनंत 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 जन्मां दियां अंदर सिमरतियां पईयां ने। हुण जिहड़ी गल मैं कहण लगा उहनूं ध्यान नाल सुण। सिमरती दे विच दुख भी पिया है, सुख भी पिया है। उस सिमरती दे विच परिवार दीयां यादां ने, परिवार दे विछोड़े दीयां यादां। उस सिमरती दे विच धन दे मिलण दीयां यादां ने ते धन दे जाण दीयां यादां ने, दुख सुख दीयां यादां। मिली सी प्रभता बड़ा सुख मिलिया तो अंदर सिमरती दा अंग बन गई। चली गई प्रभता ते बड़ा दुख मिलिया, सिमरती दा हिस्सा बन गई। ये सारियां यादां हैं, पर उन्होंने मैनू दसिया इस सिमरती दे परमात्मा की कोई याद नहीं। ये जो सिमरतियां लभियां ने, सिमरती दे गहरे तो गहरे तल विच भी चले जाइए, दुखों की याद है, सुखों की याद है, परमात्मा की याद कोई नहीं। हजारों मनुखों का अध्ययन करन ते इस नतीजे ते पहुंचे हां, सिमरती दे सिर्फ दुख होंदा है, सुख होंदा है, परमात्मा नहीं। संसार तो कोई चोट पहुंची है, सिमरती का हिस्सा बन जाता। कुछ मिले है तो बड़ा सुख मिले है, सिमरती का हिस्सा बन जाता। सुख अपनी छाप छोड़ जाता है, दुख अपनी छाप छोड़ जाता है, सिमरती का हिस्सा बन जाता है, चेते शक्ति का हिस्सा बन जाती है। और मैं अर्ज करा, वेखण शक्ति, सुनन शक्ति, बोलन शक्ति, स्पर्श ते सूंघण शक्ति दे नाल नाल महान शक्ति परिपूर्ण परमात्मा ने सानू दी है, चेते शक्ति। हुण मैं दूसरा सफा थोड़े सामने रखने लगा। मां ते नहीं रही, मां याद आ रही है, परमात्मा है याद नहीं आ रहा। पिता ते नहीं रहा, याद आ रहा है, परमात्मा है याद नहीं आ रहा। दादी ते नहीं रही, याद आ रही है, दादा ते नहीं रहा, याद आ रहा है। जैसे सिमरती पीछे चली जाए, उदास पिछो
जिस इलाके च आया पाकिस्तान फ्रंटीयर का इलाका, वो घर अजे भी याद आता है। ननकाना साहब जब गए, दिल्ली के एक बिरध माता कहन लगे, मैनू इत्थे गुजरांवाला याद आ रहा है, जाना है। उन्होंने दिनों च बंदिश बड़ी सी, जितों का वीजा मिले, वीजा सिर्फ ननकाने साहब का। उन्होंने दिनों च हालात ठीक नहीं सन, गुजरांवाला जाना औखा। भावें मैं कहा, मैं कि माता आई तू ननकाना साहब है, याद आना चाहिए गुरु नानक, पर गुजरांवाला याद आ रहा है। कहते की करिए, उन्होंने गलियां च खेडे सी, जम्मे सी, पले सी, घर याद आ, गली याद आती है। कोई साधन बन जाए तो मैं गुजरांवाला हो गया। सिमरती दे बहुत कुछ पिया है, बहुत कुछ पिया है। गुजरिया होया सुख याद आवेगा, गुजरिया होया दुख याद आवेगा, परमात्मा याद नहीं आता। मकान ते वो नहीं रहा, याद आ रहा है भगवान हर वक्त मौजूद, हर वक्त मौजूद, याद नहीं आता, नहीं आता। दादा ते नहीं रहा, याद आ रहा है परमात्मा है, हर वक्त है, सद जीवन है, याद नहीं आ रहा। वो सिमरती का हिस्सा नहीं बनता, नहीं बनता। इसनों बड़ी गहराई न लेना। दादी ते नहीं रही, वो मकान भी नहीं रहा। जैसे कोई रुतबा सी, वो तो याद आ रहे, अज वो रुतबा नहीं। लोग लिख देंगे एक्स MLA, एक्स MP, भूतपूर्व मंत्री, अज तो नहीं है, हैगा सी किसी वक्त, याद आऊंगा, याद आऊंगा। हुण ते मंत्री नहीं, पर मंत्री होना याद आता है। परमात्मा है, याद नहीं आ रहा। हुण ते MP नहीं है, हुण ते MLA नहीं है, पर याद आता है, उसकी छाप बनी आती है और हर वक्त याद आता है। अपने लेटर हेड से भी एक्स लिखे है, एक्स MLA, एक्स MP, याद आता है। परमात्मा है, नहीं आता। संसार की छाप सिमरती ते बड़ी गहरी है, निरंकार की छाप है ही कोई नहीं, है ही कोई, है ही कोई। हुण मैं अर्ज करा, जिन्हां जिन्हां दियां सिमरतियां अंदर पईयां ने, वो हैन कोई नहीं, कुछ भी नहीं। मिलिया सी दुख, वो दुख हुण नहीं है, पर सिमरती होती पई है। मिलिया सी सुख, भावें वो सुख हुण नहीं है, पर उसकी सिमरती अंदर पई है परमात्मा, हर वक्त है, आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसे भी सच, हर वक्त है, अनादि है, यदि सिमरती नहीं। अगर ये एक दफा सिमरती का हिस्सा बन जाए, फिर कभी भुलेगा ही नहीं। भुलो, हर वक्त सिमरती का अंग बन जाए। जैसे कबीर कहते ने, बिसरत ना ही मन ते आए, किधरे एक दफा याद आ जाए। तो गुस्ताखी माफ हाथ जोड़ के बार बार मैं माफी मंगा, इसका मतलब एक दफा भी याद नहीं आया। 1000 दफा पाठ जरूर किया होगा, याद हो नहीं आया। 1000 दफा कीर्तन जरूर सुनिया होगा, याद हो नहीं आया। अगर याद आ जाए तो बोलता ही नहीं, नहीं बोलता। बिसरत ना ही मन पे हरी, बोलता ही नहीं। क्यों? उसकी याद इतना आनंद बना देती है। याद किया होया भुल गया और सिमरती का हिस्सा अंदर बन गया, स्टॉक चली गई है सिमरती, गोडाउन में चली गई, स्टोर में चली गई है, स्टोर कर देता है उसने। परमात्मा की सिमरती सदा बनी रहती है। क्यों? तो सदा है, सदा है, सिमरती नाल पता चल जाता है। तो सदा है, भुलदा क्यों नहीं? उदा सिमरन महा आनंद, तुद चित आए महा आनंदा। तो हुण महा आनंद नूं कौन भुलाए? महारस नूं कौन भुलाए? भुल हो सकता है जो है तो नहीं हो गया।
हैगी सी दादी अज नहीं है, हैगा सी दादा अज नहीं है, हैगा सी पिता अज नहीं है, हैगा सी रुतबा अज नहीं है, हैगी सी प्रभुता अज नहीं है। याद आऊं परमात्मा है सो है सो है। एक दफा याद आ जाए, एक छिन याद आ जाए, नहीं भूलेगा, कतई नहीं भूलेगा। ये पहचान है, कतई नहीं भूलेगा। क्यों? उदा जितना सिमरन चलेगा, याद चलेगी, उतना ही रस बढ़ता जाएगा, उतना ही आनंद बढ़ता जाएगा। अज दे पावन पवित्र वाग विच कुछ इस तरह की विचार धन गुरु अर्जन देव जी महाराज साडे सामने रख रहे हैं। तुच्छ बुद्धि अनुसार जिहड़ा खुलासा मैं कर सकदा सी, सादे जिहा लफ्जां च, सरल जिहा भाषा च बहुत गहरी गल धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने कर दी है। मनुख को बड़ी प्रबल शक्ति है, चेते शक्ति, जो याद आ रहा है, संबंध जुड़े हुए है। दादा भावे नहीं रहा पर यादां करके संबंध जुड़े हुए है। दादी भावे नहीं रही, याद करके संबंध जुड़े हुए है। परमात्मा भावे है, संबंध टूटे है क्योंकि याद विच सिमरती विच जो नहीं है वो तो यादां का हिस्सा बने हुए ने। याद आते बार बार याद आते, जो है याद नहीं आ रहा। इस वास्ते कथा कीर्तन सुनना, सत्संग करना, पाठ पूजा करना महज इस वास्ते किधरे एक दफा याद आ जाए। याद आ गया फिर भूलेगा ही नहीं, फिर कबीर वाली हालत बन जाएगी। बिसरत नाही मन ते हरे, इतनी प्रबल याद आनंद हुण मैं भुलाना भी चाहवा ते नहीं भुला सकता। कुछ ऐसा भी होता है किसी को याद भी करना चाहिए तो नहीं याद आता। स्मृति बहुत थल्ले पई होती है, कभी कदाई आता है। तो इस तरह की विचार इस पावन पवित्र वाग विच सतगुरां ने दिती है। बड़ी वार सरवण करो, एक दफा प्यार नाल आखो सतनाम श्री सिमरन करो, सुख की प्राप्ति होगी। सांस सांस दे विच खुदी संभाल करो, कोई भी श्वास व्यर्थ ना चला जाए। नंद लाल इस संबंध कहते हैं कि एकदम यकदम बखेश राह ना बुरदम के कीसतम है वाय नकदे जिंदगी राय गाऊंगा। मेरी ते सारी नकदी बर्बाद हो गई। एकदम जो मेरे मोह सी उदी याद तो बिना लंघ गए। बगैर अज यादे खुदा दम के गुजस्त हल गया मां गफलते मां हल गया। बगैर प्रभु तेरी याद तो जेड़ा मेरा दम निकल गया है, मैनू जीवन भर उसका अफसोस रहता है। अफसोस रहता है। कितने श्वास उदी याद तो बिना चले जाते हैं। नंद लाल कहते जेड़ा एक श्वास तेरी याद तो बिना लंघ जाता है, किसी कारण करके मैनू अफसोस बड़ा होता है, मैनू उसका दुख बड़ा होता है। क्योंकि दम ते सरमाया से, दम ते ही कीमती धन से बर्बाद चला गया, अजाई चला गया। महाराज कहते 7 साल ओदी सिमरती करो, दा सिमरन करो, ओदी संभाल करो। हाँ जी, इस लोक दे परलोक दे शरीर दे तलते ते आत्मा दे तलते, ये शरीरक लोक दे ते अध्यात्मक लोक दे रखवाला जिधर किधर सहायक है, मददगार है। क्योंकि व्यापक है, हर जगह पुत्र सहायक नहीं हो सकता, मित्र सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि हर जगह हो नहीं सकता। और वो तो हर जगह है। सदा अंग संगे अभंगम विभुते,
इस वास्ते धन गुरु रामदास जी महाराज कहते ने जिथे हर आराधीए किधरे भी आराधना करो, उजाड़ दे बाजार दे घर दे बाहर दे सफर दे, जिथे हर आराधीए तिथे हर मिथ साए। किसे थां भी उसनों पुकारो, याद करो मददगार मौजूद है, तो व्यापक है। जिधर किधर महाराज कहते हैं वो रखवाला है, रक्षा करने वाला है। हाँ जी, गुरु का शब्द गुरु का बोल हुण जीवन के नाल वसदा है, बिल्कुल अंग संग रहिंदा है। हाँ जी, बाहर की संपदा नूं ये तीन खतरे हैं। चोर लै जा सकता है, डकैत लै जा सकता है, पानी डोब सकती है, अग जला सकती है, पर ये गुरु का वचन गुरु मेरे संग सदा है नाले, इस वचन नूं जल डोब नहीं सकता, अगन जला नहीं सकती, चोर चुरा नहीं सकता। ये असली सरमाया है, असली धन है जो मेरे नाल है, मेरे कोल है। पातशाह जी कह रहे हैं हे प्रभु तेरी होंद तेरा नाम गुरु का शब्द इंज है जिमें निर्धन नूं खुला धन मिल जाए, जिमें अंधे नूं अखां मिल जान, डंगोरे मिल जाए, जिमें तड़पते हुए रोंदे हुए बच्चे नूं मां का दुध मिल जाए। हे प्रभु तेरा नाम इस तरह है, तेरा शब्द इस तरह है। हाँ जी, तेरा नाम इस तरह है जिन्हें डुबदे हुए सागर विच जहाज मिल गए, बेड़ा मिल गया। तेरी कृपा तेरी रहमत तेरा नाम मिले और महसूस हो रहा है कि इस तरह है जिन्हें बच्चे नूं दुध मिल गया, निर्धन नूं धन मिल गया, अंधे नूं अखां मिल गई ने, डुबदे नूं